नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। कैसर उल जाफरी के ये अल्फाज आज कश्मीर के लिए कहे जा सकते हैं, हिमाचल के लिए और शायद उत्तराखंड के लिए भी, जहां बर्फबारी के बाद वाकई कई शहरों का मौसम इतना सुहाना हो गया है कि वाकई वहां की शामें चुराने के लिए देश भर से सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, कई जगहों पर उम्मीद से ज़्यादा बर्फबारी हुई है। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानियों के लिए ये अच्छी खबर है। शिमला, मनाली, गुलमर्ग, औली जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बर्फ के बीच सेल्फी लेते पर्यटक, स्नोफॉल का मजा उठाते बच्चे इस मौसम को यादगार बना रहे हैं। तो जीएनटी स्पेशल में आज शुरुआत वादी कश्मीर के मौसम के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। कई जिलों में दिन का तापमान भी सामान्य से कई डिग्री नीचे है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धरती पर बर्फ की धूल और शाखों पर बर्फ के फूल। कश्मीर में बर्फ ने कुदरत के घर से रंगों को बेदखल कर दिया है। सफेद और शफ्फाफ, जनवरी फरवरी की चौखट पर खड़े मौसम के लिए ये सफेद माकूल भी है और कश्मीर को ये कबूल भी है। रंग तो बदले सो बदले, भारी बर्फबारी ने पहाड़ों से लेकर वादियों तक कश्मीर में मौसम का मिजाज भी बदल दिया। और इसी बदले मौसम की मनुहार ने सैलानियों को कश्मीर बुला लिया। कश्मीर के पटनी टॉप में बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ जमे हैं। कड़ाके की ठंड में उत्सव चल रहा है। चीड़ के सफेद जंगल और आसमान छूती सफेद पहाड़ियां जिन्होंने पहली बार देखी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। बर्फ के बीच घूमने, फोटोग्राफी और स्नो गेम्स का लुत्फ उठाया जा रहा है। फिर रिश्तेदारों और यारों के साथ कश्मीर आने का मौका कहां बार बार मिलता है, तो सोशल मीडिया के लिए खूब रील्स और फोटो भी खिंच बन रहे हैं। तो मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारी बर्फ गिरी हुई, इसलिए मैं बर्फ की एंजॉय करने के लिए आया हूँ। तो पहली बार आज आया हूँ एंजॉय करने के लिए पथरी गाँव। सारे मेरे 4-5 दोस्त हैं, सारे फुल एंजॉय करके आ रहा हूँ। मैं दिल्ली से आई हूँ अपनी फैमिली के साथ एंड हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पटनी टॉप में बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत बर्फ है और यहाँ हमने बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है, जिप लाइनिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। यू गाइस कैन आल्सो एंजॉय, वी आर एंजॉयिंग। बर्फ में बहुत मज़ा आ रहा है और मैंने स्लाइडिंग की यहाँ और घूमने में बहुत मजा आ रहा है। और मेरे 5 दोस्त आए हुए हैं यहाँ पर। वैसे पटनी टॉप ही क्यों, बल्कि कश्मीर के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर इन दिनों होटल्स और रिजॉर्ट्स में अच्छी बुकिंग चल रही है। स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिल रहा है, यानी आने वाले भी खुश और बुलाने वाले भी। और हो भी क्यों ना, बर्फ की डोर से खिंचे चले आने वाले इन्हीं सैलानियों की राह कश्मीर सारे साल देखता है। हालांकि ठंड और फिसलन की वजह से प्रशासन ने सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील भी की है, लेकिन इसके बावजूद सैलानियों का उत्साह कम नहीं हो रहा। तभी तो प्रशासन भी जुटा हुआ है रास्तों से बर्फ को हटाने छटाने में। मन को भाने वाली इसी बर्फ पर तन के फिसलने का खतरा लगातार बना रहता है। सो बर्फ दिखती रहे, महसूस हो, लेकिन तकलीफ न दे, इसका इंतजाम स्नो क्लियरेंस वाले लगातार करते चल रहे हैं। जरूरी भी है, बर्फबारी हो ही इस कदर रही है। डोडा में तो इतनी बर्फ पड़ी कि यहाँ की तस्वीर ही बदल गई। मकान, दुकान, बागान, खलिहान, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। देखने में खूबसूरत है, लेकिन बर्फ की मनमानी में सावधानी की ताकीद यहाँ भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी हर तरफ सफेदी छाई है। इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि मुगल रोड को तो बंद कर देना पड़ा है और सड़क पर बर्फ हटाने का काम तेजी से हो रहा है, ताकि जल्द से जल्द यातायात को शुरू किया जा सके। इसी बीच सोनमर्ग में पिछली रात बर्फ के तूफान ने सभी को सचेत भी कर दिया। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है और लोगों को सावधान रहने को कहा है।
और ये भी कहा है कि मौसम का लगातार अपडेट लेते रहें। पिछले कई दिनों से कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी देखने में हसीन लगती है, लेकिन आने वाले दिनों में इस बर्फबारी के खतरे कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर मंडरा रहे हैं। बर्फीला तूफान दरअसल तब आता है जब पहाड़ों पर कई फुट बर्फ जमा हो जाती है और अगर थोड़ी सी भी धूप निकलती है तो ये बर्फ खिसक कर एक तूफान की शक्ल ले लेता है। कश्मीर में हमेशा पहाड़ी इलाकों में न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि सेना के जवानों के लिए बर्फीले तूफान सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने 8 जिलों में उन पहाड़ी इलाकों में लोगों को आगाह किया है जहां पर इन बर्फीले तूफानों का खतरा आने वाले 48 घंटे तक बना हुआ है। अच्छी बात है कि प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन तूफान के बाद सोनमर्ग में फिलहाल मौसम शांत भी हो गया है और साफ भी। दिन में तो सोनमर्ग में धूप भी खिली, बर्फ के घर में रोशनी बिखरी तो नजारा और खूबसूरत हो गया। बर्फ की चांदी पर सूरज की किरणें गिरी और सोनमर्ग सुनहरा हो गया। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विघ्नों को गले लगाने और कांटों में राह बनाने वाले नौजवानों की गाथा को कभी रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी लेखनी से उतारा था। आज आपको मिलवाते हैं उन्हीं नौजवानों से जिन्होंने कांटों में नहीं कई फीट गहरी बर्फ में दबे मैदानों में जगह बनाई है। ठंड का घमंड तोड़ने वाली ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कश्मीर के गुरेज से आई हैं, जहां भारतीय सेना ने स्नो क्रिकेट लीग का आयोजन किया। इसमें कई फीट तक बर्फ से ढके ग्राउंड पर मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अपना जमकर हुनर दिखाया। तापमान 0 पार, लेकिन जोश 100 के पार। मौसम भले ही यहाँ विंटर वंडरलैंड वाला हो, लेकिन रोमांच यहाँ वर्ल्ड कप वाला है। हरे घास के मैदानों पर तो सब क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये इंडियन आर्मी है। ये वो करते हैं जो करना किसी के बस की बात नहीं। ऐसी प्रचंड ठंड का घमंड तोड़ना इन्हें खूब आता है। ऐसे बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना उतरना औरों को मुश्किल लगता होगा, लेकिन इनकी ताकत, शौर्य और सामर्थ्य के आगे ये वाकई खेल। तभी तो गुरेज में इन्होंने पहाड़ों के बर्फोत्सव को रोमांच के उत्सव में बदल दिया। गुरेज में भारतीय सेना के जवान बर्फ से ढके मैदान पर क्रिकेट खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऐसा दिलचस्प क्रिकेट मैच देखने को मिल जाए तो बात ही क्या। यहाँ घुटनों तक बर्फ जमी है और उसी के बीच खड़े होकर खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। मैच से पहले बर्फ को काटकर ग्रीन मैट बिछाकर पिच तैयार किया गया ताकि बैटिंग की जा सके, लेकिन इसी अनोखे पिच पर खेलते हुए बल्लेबाजों ने जमकर छक्के चौके लगाए। और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन घर के भीतर रजाई में दुबक टीवी पर मैच देखने के मौसम में इस बर्फीले क्रिकेट मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। यूं समझिए कि क्रिकेट जितनी ही दीवानगी अब यहाँ स्नो क्रिकेट के लिए भी नजर आने लगी है। ये तस्वीरें गुरेज प्रीमियर स्नो क्रिकेट लीग की है, जिसका आयोजन भारतीय सेना ने करवाया। इस टूर्नामेंट में अलग अलग इलाकों की 30 टीमों ने हिस्सा लिया। कश्मीर के इस हिस्से में हाल के दिनों में इस इवेंट की लोकप्रियता बेहद बढ़ी है। बर्फीले पहाड़ों और मैदानों के बीच रोमांच की ऐसी ही बारिश की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो आई है लद्दाख से।
लद्दाख में 27 जनवरी को छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हुआ था। इस प्रतियोगिता में देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। विंटर गेम्स के तहत लेह के एनडीएस स्टेडियम में पुरुष आइस हॉकी फाइनल मैच खेला गया, जिसमें टीम आर्मी ने चंडीगढ़ को 3-2 से हराकर गोल्ड अपने नाम कर लिया। मुकाबला बेहद रोमांचक और यादगार रहा। विंटर गेम्स के लिए यहाँ नए सिरे से इंडोर हॉकी रिंक तैयार किया गया था, जिससे खिलाड़ियों के लिए ये अनुभव और भी यादगार बन गया। ये इंडियन आर्मी हमेशा तैयार रहते हैं। हम दुर्बुक ललोक इलाके के हैं, उधर भी काफी प्रेजेंस है। हम उनकी मदद से हमने 2-3 टूर्नामेंट ऑलरेडी कर चुका है इसी साल, तो हमेशा सपोर्टिव रहता है। तो डेफिनेटली यंग टैलेंट के लिए एक अच्छा मौका उन्होंने प्रोवाइड किया, क्योंकि हाल ही में खेलो इंडिया टूर्नामेंट हो चुके हैं, उसमें सब भाग लेने की मौका नहीं मिलते, क्योंकि अच्छे अच्छे टीम बनाए जाते हैं। तो उस हिसाब से ये यंग टैलेंट के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया। अच्छी बात यह है कि कड़ाके की ठंड में भी बड़ी संख्या में दर्शक विंटर गेम्स देखने पहुंच रहे हैं। बर्फबारी का यही मजा है। वो अपने साथ चुनौतियां भी लाती है, लेकिन खूबसूरत नजारों की सौगात के साथ साथ ऐसे रोमांचक विंटर गेम्स के लिए मैदान भी सजा जाती है। गुरेज से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 0 डिग्री में जिंदगी की सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है हिमाचल से सामने। हिमाचल की पांगी घाटी में बर्फ की नदी बहने लगी, जैसे मानसून में बरसाती नदियां बहती हैं। यहां बर्फ की ये नदी देख लोग हैरान हो रहे हैं, तो वहीं हिमाचल के मनाली में लोग बर्फबारी का आनंद उठाने में पूरी तरह से मगन हैं। धरती के इस टुकड़े का नाम किसी ने यूं ही हिमाचल नहीं रखा। हमारे देश का ये वही राज्य है जिसके पहाड़ों, घाटियों और मैदानों में बर्फ की नदियां बहती हैं। जो ना देखा हो तो आज जीएनटी पर देख लीजिए। मॉनसून के महीने जैसे मैदानी इलाकों में बरसाती नदियों को साथ लाते हैं, ठीक वैसे ही जनवरी में हिमाचल के पहाड़ों से ये बर्फीली नदियां राह बनाती चली आती हैं। ये तस्वीर है हिमाचल के चंबा की, जहां पांगी में बर्फबारी के दौरान ये बर्फ का दरिया बहता दिखा। अचानक बर्फ का नदी के रूप में पहाड़ से बहना हैरानी भरा है, तो स्थानीय लोगों ने सीटी बजाकर लोगों को अलर्ट किया। लंबे वक्त के बाद पांगी घाटी में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। पांगी की ये तस्वीर हैरत में डालती है, लेकिन पांगी घाटी से कोई 200 किलोमीटर दूर मनाली से आई ये तस्वीरें आपका दिल खुश कर देंगी। बर्फ की ये सजावट मनाली को वो खूबसूरती दे रही है जिसके लिए ये शहर दुनिया भर में मशहूर है। जहाँ भी नजर घुमाएंगे बस बर्फ को ही पाएंगे। सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन मनाली इन दिनों बर्फोत्सव की रौनक से सराबोर है। बर्फ का दीदार कर खुशी में झूमते सैलानियों के लिए ये यादगार लम्हे आसमान से बरसते बर्फ के फाहों को हाथ में समेट लेने की कोशिश में मगन हैं। और हो भी क्यों ना, इन्हीं लम्हों को आंखों में कैद करने के लिए ही इन लोगों को सफर के दौरान अच्छा खासा इंतजार करना पड़ा। आपको बता दें कि सैलानियों का दिल खुश कर देने वाला ये मौसम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की मेहरबानी से आया है। तो बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही असर है कि हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। और फिलहाल बर्फ का ये आसमानी कारवां थमेगा ऐसे आसार नहीं दिख रहे। इसी को देखते हुए प्रशासन यहाँ स्थानीय और सैर सपाटा करने आ रहे सैलानियों को मौसम विभाग की गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात बता रहा है। तो मेरा सभी जो टूरिस्ट मनाली में आएंगे उनसे अनुरोध रहेगा कि मौसम विभाग द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार ही वो आए हिमाचल की हसीन वादी में घूमें, मनाली की वादियों का लुत्फ लें, लेकिन अपनी जो सुरक्षा का भी ख्याल रखें, क्योंकि पतली कुल से आगे जिस तरीके के हालात बन रहे हैं भारी बर्फबारी के बीच में जो है
4x4 वाहन ही ऊपर जा रहे हैं। छोटी गाड़ियां भी बर्फ में फंस रही हैं। तो क्योंकि रात में किसी यात्री मतलब जो भी अपना टूरिस्ट होगा उसको काफ़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए एहतियाती तौर पर हमने ये एडवाइजरी जारी की। दरअसल पिछले दिनों बारिश और बर्फबारी का जो दौर हिमाचल प्रदेश में नजर आया, उससे ऊंचे इलाकों के साथ ही निचले क्षेत्रों में भी तापमान काफी गिरा है। कई जगहों पर तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा मनाली, केलोंग, ताबो, नारकंडा, कुफरी, कल्पा, रिकांगपिओ समेत कुछ और ऊंची जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। लगातार बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और शीतलहर के रूप में दिख रहा है। अनुमान जताया गया है कि 30 जनवरी से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे 3 फरवरी तक फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। जाहिर है हिमाचल की वादियों में बारिश और बर्फबारी जोरदार ठंड का एहसास करा रही है। ऐसे में स्थानीयों के साथ पर्यटकों के लिए भी मुश्किलें आ रही हैं। प्रशासनिक मशीनरी अपने स्तर पर इन दिक्कतों से निपट भी रही है, लेकिन कुदरत की ऐसी बेमिसाल खूबसूरती, बर्फ का दुशाला ओढ़े वादियों को देखने का ऐसा मौका मुश्किल से मिलता है। तो इन चेहरों पर आपको फिलहाल ठंड और मुश्किल सफर के मलाल से ज्यादा ऐसे मौसम में झूम पाने की खुशी दिखेगी। बहुत गुड फील कर रहे हैं हम, मतलब बहुत एक्साइटेड है हम नहीं बता सकता हमको कितनी खुशी है। मुझे पहली बार ही लाइव स्नोफॉल देखने को मिली है। मैं 5-6 बार आ चुका हूँ और पहले ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा, जो कि मेरे को लाइव स्नोफॉल देखने को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ मैं। लेकिन मज़ा फुल आ रहा, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा। और हम इससे पहले भी कश्मीर भी गए थे, लेकिन वहाँ भी हमें मिल नहीं पाई। यहाँ पर हमें फुल एंजॉय हो रहा है इस टाइम। बहुत बेटर, अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है क्योंकि स्नो हो रही है। अपना हम जो है ना एंजॉय वो पूरा करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। बहुत मैदानों से आए ये मुसाफिर जब अपने अपने घरों को लौटेंगे तो लोग इनसे पूछेंगे किससे, घंटों लगे जाम के, तकलीफ के, इंतजार के, और ये सुनाएंगे कहानियाँ इन लम्हों की, इस अनुभव की, इन नजारों की जो बड़ी शिद्दत से चाहे थे और बड़ी मुद्दत से पाए हैं। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं देवभूमि का नज़ारा, जहां कश्मीर और हिमाचल की तरह ही प्रचंड ठंड और बर्फ का साम्राज्य है। लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में बर्फ का सूखा खत्म हुआ, मौसम मेहरबान है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पर्यटन स्थल चौपता में जमकर बर्फ हुई है। चौपता के हरे भरे बुग्याल 2 फीट तक बर्फ से ढक गए हैं। यहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। चौपता बद्रीनाथ हाईवे भी बर्फ से इस वक्त ढक गया है। स्थानीय लोग अब घरों और होटल्स में जमी बर्फ की मोटी परत को साफ कर रहे हैं। बर्फ गिरने के बाद चौपता की सुंदरता देखते ही बनती है। इन दिनों ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के कई इलाकों से भी लगातार सामने आ रही हैं। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ मंगलवार से शुरू हुई बर्फबारी अभी भी जारी है, जिसके बाद आस्था का ये धाम बर्फ से सजा नजर आ रहा है। भले ही अभी बद्रीनाथ के कपाट बंद हों, लेकिन बर्फ में ढके धाम की तस्वीर देखते ही बन रही है। और यही नहीं, बद्रीनाथ धाम में जाने वाला रास्ता भी बर्फमय हो चुका है। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक 12 किलोमीटर तक केवल और केवल बर्फ ही नजर आएगी। औली का रंग भी बर्फबारी के बाद बदला बदला नजर आ रहा है। चारों ओर बर्फ का समंदर है। पहले से पड़ी बर्फ के ऊपर ताजा बर्फबारी के बाद नजारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सड़क से लेकर मकान, पेड़ और यहाँ तक कि चप्पा चप्पा बर्फ से ढक चुका है। ताजा बर्फबारी ने सबसे ज्यादा खुशी यहाँ के कारोबारियों के चेहरों पर लाई है। अब जरा केदारनाथ धाम की तस्वीर भी देख लीजिए। आस्था का ये धाम भी बर्फीली तपस्या में लीन है। आस्था के इस महाधाम में 5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। भीषण ठंड में यहाँ ITBP के जवान पहरा दे रहे हैं। मंदिर परिसर में मौजूद नंदी की मूर्ति भी बर्फ में समा चुकी है। धाम का तापमान -16 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, जबकि मंदिर परिसर और आसपास 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। केदारनाथ धाम की बात करें तो केदारनाथ धाम में
5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। शून्य से नीचे केदारनाथ में टेम्परेचर है, बावजूद इसके आईटीबीपी के जवान केदारनाथ धाम में पहरा दे रहे हैं। शिव पार्वती विवाह स्थल त्रिवेणी की बात करें या प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता की, चोपता और त्रिवेणी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण कुंडू चोपता मोटरमार्ग आवाजाही के लिए बंद पड़ा हुआ है। बर्फ से ढके टिहरी का भी मिजाज कुछ ऐसा ही है। यहाँ रात से ही लगातार बारिश ने जिंदगी को जमा दिया है। ऊंचाई वाले इलाके जहाँ बर्फबारी से दो चार हैं, वहीं निचले इलाकों की बात करें तो बादल रुक रुक कर बरस रहे हैं। यहाँ के चिरबिटिया, गंगी, केमुंडा खाल समेत तमाम इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज 2 फरवरी तक ऐसा ही रहने वाला है। चमोली से कमल नयन सिलोनी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इन्हीं कूल तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए दिन भर GNT।